हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ आईओ। किस सेक्शन के साथ करेंगे? ये हम करेंगे सेक्शन 325 आईपीसी और जो नया आया है सेक्शन 117 क्लोज टू बीएनएस के साथ। तो ये सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। इसको हम सिंपल में समझते हैं, जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई ग्रीवियस हर्ट करता है, यानी कोई गंभीर चोट पहुंचाता है, तो ये सेक्शन उसमें लगता है। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई नुकीली चीज जैसे चाकू या कोई हथियार या कोई लठ से उसे गंभीर चोट देता है, तो उसे वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट कहते हैं। तो ये जो ऑफेंस होता है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। इसमें जो पनिशमेंट है 7 ईयर की होती है और प्लस फाइन होता है, प्लस दोनों भी होते हैं। और ये जो ऑफेंस है कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। ये ऑफेंस बाय द कंप्लेनेंट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कंप्लेनेंट अगर चाहेगा समझौते हो जाए तो मजिस्ट्रेट की परमिशन से ये जो ऑफेंस है कंपाउंड किया जा सकता है। और ये ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, किसी भी मजिस्ट्रेट हो, चाहे फर्स्ट क्लास हो सेकंड क्लास हो, उसमें ये केस ट्रायल चल सकता है। तो अब हमें क्रॉस करने से पहले कुछ हमें चीजें समझनी चाहिए कि हमें क्रॉस में आईओ से क्या निकलवाना है। कि हमें आईओ से ये निकलवाना है कि जो ये चोट लगी है मेरे क्लाइंट ने नहीं मारी। दूसरा, वहां इंसिडेंट में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तीसरा, जो आईओ ने इन्वेस्टिगेशन की है वो प्रॉपर ढंग से नहीं की। ये सब हमें उस आईओ से निकलवाना है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं आईओ से, तो हम अपने जो एक्यूज है अपने क्लाइंट को एक्यूटल प्रूफ कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ आईओ। तो सबसे पहले हम उसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन किसने दी, तो वो कहेगा कि ये ऑफिसर डीओ ने दी, ड्यूटी ऑफिसर ने दी। तो फिर पूछेंगे अच्छा ये आपको जो इंफॉर्मेशन मिली थी तो मिलने के कितने टाइम बाद आप उस मौके पे पहुंचे, उस इंसिडेंट पे जहां पर आप घटना हुई थी। आधे घंटे में हुए, आधे घंटे में पहुंचे, 5 मिनट में पहुंचे, 2 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में, आप कितने टाइम बाद आप वहां मौके पे पहुंचे, हम उसे ये पूछेंगे। तो वो बता देगा मैं 15 मिनट में वहां पहुंच गया, 15 मिनट, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद पहुंच गया। फिर पूछेंगे अच्छा आप जब मौके पे गए थे तो आपके साथ कौन कौन था, उनका नाम लिखवाओ। वो बताएगा मेरे साथ ये 5 आदमी और गए थे, वो उनके नाम लिखवाएगा। नाम लिखवाना पूछेंगे अच्छा बताओ आप उस मौके पे कैसे गए, साइकिल से गए, ई रिक्शा से गए, कार से गए, प्राइवेट कार से, पब्लिक कार से, बस से, किससे गए। हम उसे यही क्वेश्चन पूछेंगे आप वहां मौके पर कैसे गए, तो वो कहेगा हम कार से गए थे। तो पूछना सर कार से गए थे तो उसका गाड़ी का नंबर लिखवा दो और कौन सी गाड़ी थी, वैगनार थी, स्विफ्ट थी, सेंट्रो थी, कौन सी गाड़ी थी, वो गाड़ी का नंबर लिखवाना और पूछना कौन सी गाड़ी थी, ये लिखवा देना। फिर पूछना अच्छा आप जब वहां पर गए थे मौके पे तो आपने क्या देखा। तो फिर वो जो आमतौर पर जो बोलते हैं कि वहां पर लोग भीड़ इकट्ठी हुई थी तो मैं देखा, तो फिर देखा तो आपने कंप्लेंट को नहीं देखा वहां पर। तो कहता नहीं मैंने कंप्लेनेंट को देखा नहीं, कंप्लेंट से पूछा था लोगों से तो उन्होंने कहा कि वो कंप्लेंट हॉस्पिटल गया हुआ है। तो क्या आप फिर पूछना क्या आप हॉस्पिटल गए थे, तो वो कहेगा हाँ मैं हॉस्पिटल गया था। तो आपने वहां पर हॉस्पिटल में क्या देखा, तो फिर वो कहेगा कि मैंने हॉस्पिटल देखा कि जो आमतौर पर जो बोलते हैं कि देखा कि जो वो था कंप्लेनेंट था वो अपनी पट्टी बंधवा चुका था पहले ही, मेरे आने से पहले। अच्छा, तो पूछना तो फिर आपने एमएलसी में क्या देखा, तो आप कह रहे हो ना कि मेरे आने से पहले वो पट्टी पुट्टी सब कुछ करा चुका था, तो आपने वहां पर हॉस्पिटल में एमएलसी में क्या देखा। तो वो फिर ये कहेगा कि मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ कि किसी नुकीली चीज जैसे चाकू जैसे में उसे वार किया कि उसे गंभीर चोट पहुंची हुई है। हमने ये देखा।
तो फिर आप देखेंगे आपने जो मौके पर गए थे तो कंप्लेंट से आपने पूछा था ये जो हॉस्पिटल आप गए थे एमएलसी कराने कि आपके जानकार का था, वो कहेगा हाँ मैं जानकार का, तभी वो अपने आप ही चला गया वहां पर। तो फिर उसे पूछना कि आप जब मौके पे वहां पर थे, इंसिडेंट का स्पॉट था, तो वहां पर आपने कोई इंडिपेंडेंट विटनेस बनाया? तो वो कहेगा हाँ मैं बनाया था, उसी का कोई फैमिली का था, मैंने उसको बना लिया था। तो फिर देखना कि आपने जो वहाँ मौके पे कोई आपको चाकू मिला, जैसे उसने एमएलसी में बताया कि वहाँ मुझे किसी नुकीली से चाकू से वार किया, कि आपको मौके पे कोई चाकू मिला, वहाँ पर रिकवरी हुई? वो कहेगा नहीं हुई होगी तो लिखवा देना, अगर वो कहेगा नहीं हुई तो कह देना कि मेरे को वहाँ पर मौके पे रिकवरी नहीं हुई। फिर पूछना अच्छा आपने बोला था कि वहाँ काफ़ी भीड़ थी, तो वहाँ कोई आपने पब्लिक विटनेस बनाया वहाँ पर? तो ऑलमोस्ट ये होता है पब्लिक विटनेस कोई बनता ही नहीं है ज़्यादा, वो वैसे ही डर जाते हैं, या फिर वो उन्हें पता है कि यहाँ कुछ हुआ है नहीं है, पब्लिक विटनेस कोई बनता ही नहीं फिर। तो वो ये कहेगा कि पब्लिक विटनेस कोई बनाया नहीं, तो वो हमारे बेनिफिट रहेगा, ठीक है पब्लिक विटनेस नहीं बना। अच्छा तो आपने वहाँ सीसी फुटेज देखी थी, सीसी फुटेज निकाली है वहाँ पर कि भीड़ भाड़ इलाका है तो कैमरे भी लगे होंगे, तो आपने कोई वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज निकाली? तो वो कहेगा कि हाँ निकाली तो है, लेकिन भीड़ ज़्यादा थी, वो कुछ क्लियर दिखा नहीं, तो वो भी हमारे लिए पॉइंट हो जाएगा कि कुछ दिखा नहीं। तो फिर पूछना कि आपने वहाँ पब्लिक जो विटनेस थे घूम रहे थे आसपास, जो वहाँ पब्लिक विटनेस जो आसपास घूम रहे थे, उससे इन इंसिडेंट के बारे में आपने पूछा था? तो वो कहेगा कि वहाँ पर कोई क्लियर कोई बता ही नहीं रहा था, वो ऑलमोस्ट यही बोलते हैं कि वहाँ पर क्लियर कोई बता नहीं रहा था, या ना कोई वो विटनेस बन रहा था। तो फिर पूछेंगे जो आपने जो कंप्लेनेंट वहां पर हॉस्पिटल गया था एमएलसी कराने के लिए, तो आपने वो देखा था चोट लगी हुई थी, चोट लगी देखा था? वो कहेगा कंप्लेंट कहेगा नहीं, वो जो पुलिस ऑफिसर है जो आईओ वो कहेगा नहीं मैंने तो वहां पर गया तो देख मेरे आने से पहले ही वो सब कुछ वो पट्टी बंधवा चुका था, एमएलसी करा चुका था। अच्छा फिर आपने जो एमएलसी देखी थी, एमएलसी में ये देखा था कि जो चोट लगी, गंभीर चोट लगी है, ये फ्रेश है कि ओल्ड है, ये लिखा था उसमें? तो वो देखेगा कि हाँ उसमें तो लिखा ही नहीं हुआ कि फ्रेश है या ओल्ड है, एमएलसी बनाई हुई थी उसने, उस डेट की एमएलसी बनाई हुई थी, उसमें लिखा ही नहीं होता, इतना लिखा होता कि वो गंभीर चोट लगी हुई है, कोई नुकीली चीज़ से उसे मारा गया है, उसमें ये मेंशन नहीं था कि उसमें जो चोट है फ्रेश है या ओल्ड है। ये हमारे लिए मेन पॉइंट बन जाएगा। फिर उससे ये पूछेंगे कि आपने जो सीसी फुटेज निकाली थी उसमें कहीं दिख रहा है कि कोई नुकीली चीज़ उसके हाथ में है, कि उसके चाकू या कुछ भी नुकीली चीज़? तो फिर आईओ कहेगा मैंने फुटेज देखी थी कि भीड़ भाड़ थी, उसमें कोई दिख नहीं रहा था कौन क्या था, और वहाँ पर कोई था ही नहीं उसके हाथ में कोई चाकू। तो फिर पूछेंगे क्या वहाँ पर कोई स्पॉट पे कोई ब्लड के इंसान दिखे थे आपको? तो आईओ कहेगा वहाँ को दिखाई नहीं मुझे ब्लड के निशान, तो वहाँ तो कोई कुछ क्लियर बता ही नहीं रहा था वहाँ पर, तो वहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ थी, ये कंप्लेंट सामने आए थे, तो उसके बाद ये गायब हो गए थे। तो फिर अपना सजेशन देंगे उसमें कि सजेशन ये देंगे कि मेरा ये कहना है कि वहाँ तो कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी, पहला तो ये देना है। दूसरा ये देना है कि आपने इसलिए पब्लिक विटनेस नहीं बनाया है कि वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं थी, क्योंकि वहाँ किसी को पता ही नहीं था कि इन दोनों की लड़ाई चल रही है। दूसरा ये सजेशन देना है। तीसरा सजेशन ये देना है कि ये जो एमएलसी बनाई है ये झूठी बनाई है, अगर इसमें सही एमएलसी होती तो उसमें लिखा होता कि फ्रेश इंजरी हुई है, ये ओल्ड इंजरी है। तीसरा ये जो कंप्लेनेंट को जो चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है, ये कहीं और चोट लगी हुई है, उस जगह की ये चोट है ही नहीं। अगर उस जगह चोट होती तो ब्लड के निशान होते वहां पर स्पॉट पे, वहां पर ब्लड के निशान ही नहीं थे। तो ये जो इंजरी है ये जो हुई है कहीं और हुई है। नेक्स्ट मेरा ये कहना है कि जो कंप्लेनेंट है इसकी जो दुश्मनी है मेरे क्लाइंट से है, वो जानबूझ के इसने मेरे क्लाइंट को फंसाया है। तो ये सब अपने सजेशन देना है। सिर्फ हमने आयुष से ये प्रूफ करवाना है कि वहां कोई लड़ाई हुई नहीं है और ना ही मेरे क्लाइंट ने कभी उसको वहां पर कोई मारा है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। बाय।